साथियों, आज हम सभी कल बैठे और कल बैठ के जिस तरह से जो हमने निर्णय लिया उसी संदर्भ में हम आज नगर निगम कमिश्नर जी को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें जो हमने लिखा है वो आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि शहर के हृदय स्थल सदर बाजार में हाट ठेले और अस्थायी अतिक्रमण हटाने के संबंध में लंबे अरसे से सदर बाजार हाट ठेलों की समस्या एवं अस्थायी अतिक्रमण की समस्या से ग्रसित है, जिसके लिए समय समय पर नगर निगम को पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम के द्वारा इस समस्या से अवगत कराते रहे हैं, पर अभी तक समस्या का कोई निदान नहीं हुआ है। दिनांक 19 को इस समस्या को लेकर सभी व्यवसायियों ने यह बैठक हुई और यह निर्णय लिया है कि नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा इस समस्या पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो 24/12/2024 मंगलवार से मुरैना अस्थायी रूप से बंद रहेगा। व्यापारी क्या करना है, बाजार बंद करना है या बाजार खाली रखना है, आप समझे। हमारी तो हमेशा ही नियत रही है कि बाजार साफ सुथरा होना चाहिए। आज तक हमें मैं तो देखो अभी मुझे 3 महीने आए हैं, लेकिन मैं अभी आप लोगों के लिए कोई ड्राइंग दिखाऊँ। आप आए हो तो आपको बता दें, इस टाइप से पूरे बाजार की ड्राइंग बना के फुटपाथ वाली जगह पर जहाँ ठेले लगे हुए हैं उनको हटा के रोड का सौंदर्यीकरण हो रहा है। इसका टेंडर आज ही लग रहा है जी, आज ही लग रहा है। ठेले हटाने की प्लानिंग हमारी चली रही है आगे भी। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। ठेले वालों को कहाँ बैठाएं सुविधाजनक जगह पर, जिससे कि उनका भी रोजी रोटी चलता रहे और आपका बाजार की स्थिति भी खराब ना हो। लगातार हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी इस पर प्लानिंग कर रहे हैं, कलेक्टर साहब से व्यवस्था करके हम यथासंभव यथाशीघ्र इनको हटाएंगे। हमारा भी काम है, करना तो है इनका, इतना है। तो इतना अच्छा ड्राइंग हमने देखी, हमें खुशी हुई, लेकिन सर ऐसी ड्राइंग पे बनाने के बाद अगर वो लगेंगे तो हमारी सबसे बड़ी जो मांग है कि शहर का जो मुख्य मार्ग है, हृदय स्थल है सदर बाजार, वहाँ से जो है अस्थायी अतिक्रमण और ठेले हटाए जाएं, ताकि यातायात और दुकानदारों को अव्यवस्थाओं में से बच पाएं। ये ज्ञापन हमने दिया है और सोमवार तक समय दिया है, अन्यथा मंगलवार से अनिश्चितकालीन बाजार बंद रहेगा। और हमने यह भी निश्चय किया है कि इस मैटर को लेकर हम हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, वो भी हटाए जाएंगे। ये बहुत ठेले परिवहन जो वाहन खड़े हैं वो हट जाएं, तो वहाँ ठेले खड़े हो जाएं, इसलिए वो लगा रखे हैं। जो वाहन खड़े हैं वो भी वहाँ से हटेंगे। ज्ञापन दिया है, आंदोलन किया है और व्यवस्थाएं व्यवस्थित हुई हैं और फिर वहीं की वहीं व्यवस्थाएं पहुँच जाती हैं। आज व्यापारी लोग ज्ञापन देने आए थे। उन्होंने बाजार से, सदर बाजार से ठेला जो रोड पर लगे हैं मेरे डिवाइडर के पास में, उनको हटाने की बात कही है। नगर निगम ऑलरेडी इस पे पहले से ही वर्किंग कर रहा है और हम लोगों ने सदर बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए भी एक प्लान तैयार किया है। इसमें ठेले वालों का वहाँ से विस्थापन भी शामिल है, उसके सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा और ठेलों का विस्थापन भी किया जाएगा। ये हमारी पहले से ही योजना है। उनके लिए स्थान तलाश किया जा रहा है कि उनको कहाँ पर शिफ्ट किया जाए, जिससे उनकी भी रोजी रोटी खराब ना हो, उस तरह की कार्रवाई करनी। सर, पहले भी काफी बार अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन ठेले वही की वही फिर पहुंच जाते हैं, जिससे व्यापारियों को परेशानी आती है। अब वो आंदोलन की बात कह रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये अतिक्रमण की, अस्थायी अतिक्रमण में ये प्राय कई बार हो जाता है कि थोड़ा बहुत आदमी लूज कर जाता है किसी लेवल पर, तो दोबारा लोग फिर से अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। डिवाइडर के पास में एक्चुअल प्रॉब्लम केवल ठेले वालों के अतिक्रमण की ही नहीं है, पार्किंग की भी एक प्रॉब्लम है, जो व्यापारियों की गाड़ी भी वहाँ पर खड़ी होती है। तो सारी चीज़ों को लिए वहाँ पे क्लीन करने के लिए ना वहाँ कोई गाड़ी खड़ी होगी, ना ही वहाँ पर ठेले खड़े होंगे। इसके लिए हमने पूरी एक योजना बनाई है और उसको इस तरीके से तैयार किया जा रहा है डिवाइडर को कि वहाँ पर किसी प्रकार की ना गाड़ी खड़ी हो पाएगी, ना ही कोई ठेला खड़ा हो पाएगा। और ठेले वालों के लिए भी अलग से हॉकर्स कॉर्नर की हम तलाश कर रहे हैं। कब तक ये काम शुरू हो जाएगा?
ये हमारा आज ही टेंडर लग जाएगा हमारा। तो व्यापारियों ने जो अपना समय दिया है वो उनका अपना विषय है, लेकिन नगर निगम जो यथासंभव जितना संभव होगा उतना शीघ्र काम करने की कोशिश करेंगे। जिसकी वजह से आप क्या आंदोलन करोगे? नगर निगम अपने कार्यालय नहीं, बात ये है कि लोग कई वर्षों से कोई आदमी व्यापार का काम कर रहा है, रोजी रोटी अपनी कमा रहा है, तो बगैर औकर्स जोन के, बगैर उनकी व्यवस्थापन के एकदम से किसी को भी हटाना ठीक नहीं है। तो हम लोग पहले हॉकर्स कॉर्नर की तैयारी करेंगे, इनको कहाँ कहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। केवल सदर बाजार के ही नहीं, मार्केट के अन्य स्थानों पर भी यहाँ पर ठेले और स्थायी के अस्थायी अतिक्रमण है जो यहाँ पर भी है, उन सभी को भी हम शिफ्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज एकत्रित हुए हैं तो इनकी भी क्या है कि कहतना कि बहुत समझने वाली समस्या है कि जो लोग हैं इनके जो कहतना कि इनकम है ये इन ठेले पर ही डिपेंड है। ये अपने 200-400 रुपये कमा रहे हैं, सुबह आते हैं अपने ठेले पर निर्भर है और पूर्ण रूप से चीज़ अपनी रोजगार से कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब क्या है कि वहाँ के जो कह रहे हैं कि उच्च वर्ग के लोग हैं जो उनकी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो वो व्यक्ति तो अपने कहते हैं कि रोजगार सेपरेट कर लेंगे, पर ये व्यक्ति क्या करेंगे? अब इनको क्या पूरी रात हटाने की बात कह दी है कि इनके ठेले यहाँ से हटा दिए जाएँ और इनको कोई नई जगह भेज दिया जाए। अब ये बताइए इतनी जल्दी इतने कम समय में ये लोग कैसे से कोऑपरेट कर पाएंगे? तो आज कमिश्नर साहब से यही बात हमने रखी है कि यदि आप इनको जगह दे रहे हो तो आप कहाँ दे रहे हो, ये उस जगह पे अच्छे से रोजगार कमा भी पाएंगे या नहीं, ये वहाँ संतुष्ट हैं भी कि नहीं। तो उन्होंने ये कहा है कि हम आपके जो ठेला कमेटी के लोग हैं 2-4 लोगों को जगह चिन्हित करा देंगे, अगर उनको जगह समझ आती है उनको जगह दिखाएंगे और उनका ठेला वहाँ आराम से शिफ्ट करा देंगे, उनका कहना ये है। और ये भी आश्वासन दिया है कि जोर जबरदस्ती से अभी कोई ठेले नहीं हटाए जा रहे हैं, आराम से आप ठेला हटाइए लगाइए, जिस दिन आपको यानी अच्छे से प्रॉपर जगह चिन्हित करके दी जाएगी और आप अपना ठेला वहाँ शिफ्ट कर लेना। कुछ इस प्रकार से कमिश्नर ने बातें रखी हैं साहब।